सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूएस का 13 चैप्टर डायरेक्शन एंड मैप। इससे पहले मैंने यूएस का सेकंड चैप्टर देखा था, तो आप वो भी ज़रूर पढ़ा था, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और मैं सेकंड टर्म से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन मैप का है, कैन यू टेल। तो अभी आपको बताना है। तो यहाँ पे बॉक्स है दिया गया है, आपको आंसर्स लिखना है। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख चुके हैं पहले से। सो अभी पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, गेस विच पिक्चर इज़ इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल। यानी जो पिक्चर है वो कौन सी डायरेक्शन में है और टेबल कंप्लीट करना है देख के उसे। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपको डायरेक्शंस तो पता होगी। सो अभी यहाँ पे पिक्चर है, फर्स्ट क्लॉक की पिक्चर है। अभी कौन सा डायरेक्शन में बताना है, तो ये नॉर्थ के डायरेक्शन में है। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ। नेक्स्ट इज़ ये हाउस है, ये साउथ के डायरेक्शन में है। नेक्स्ट ये माउंटेन है, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में तो है ही, लेकिन ये वेस्ट के डायरेक्शन में भी है। देखिए यहाँ नॉर्थ है और इस डायरेक्शन में थोड़ा वेस्ट साइड पे है, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ये पॉन्ड की तरह कुछ, तो इस पॉन्ड ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट इज़ ट्री, सो ये ट्री वेस्ट की तरफ है। नेक्स्ट है फोर्ट, ये जो फोर्ट है ये यहाँ है, तो नॉर्थ की तरफ तो है लेकिन ईस्ट की तरफ भी है, यानी बीच में है दोनों के, तो इसे हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो कुआं रहता है, वेल, वो साउथ की तरफ तो है लेकिन वेस्ट की तरफ भी है, मिडल में है, तो साउथ वेस्ट। नेक्स्ट इज़ ये लैम्प टाइप है, स्ट्रीट लाइट, तो ये हमारा ईस्ट की तरफ भी है और साउथ की तरफ भी, दोनों के बीच में है, तो साउथ ईस्ट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट जो हमारा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। सो इसमें क्वेश्चन दिए गए, इसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप पहले ढूंढिए विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली, यानी कौन सा डायरेक्शन आपने सही गेस किया है, तो वो आपको खुद लिखना है। मैंने तो सारे सही गेस किया है, तो मैं यहाँ पे ऑल लिखूँगी। अब विच डायरेक्शन डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेस, मीन कौन सा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो वो आपको लिखना है। विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न लास्ट ईयर, पिछले साल आपने मेन डायरेक्शंस क्या लर्न किए थे, तो आपने यही लर्न किया होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपने लर्न किया। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, कैन यू टेल द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन। ये जो माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प थे, यहाँ पे माउंटेन, वेल, फोर्ट और स्ट्रीट लैम्प, ये मेन डायरेक्शंस की तरफ नहीं थे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पहले ही, तो मेन डायरेक्शन की तरफ नहीं थे। फाइंड आउट बिटवीन विच टू मेन डायरेक्शन दे आर लोकेटेड एंड राइट योर आंसर इन द टेबल बिलो, यानी कौन से डायरेक्शन के वाले लोग थे, टू मेन, यानी सबसे पहले तो माउंटेन, तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि जो माउंटेन है वो नॉर्थ की तरफ भी है और वेस्ट की तरफ भी है, तो नॉर्थ एंड वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि कौन से दो मेन डायरेक्शन, तो नॉर्थ एंड वेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो है वो वेल है, सो वेल यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट, और स्ट्रीट लैम्प जो है वो ईस्ट एंड साउथ, और जो फोर्ट है वो नॉर्थ एंड ईस्ट, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, मैनी थिंग्स लाई बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस, टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन विच दे लाई वी यूज़ सब डायरेक्शंस, यानी बहुत सारी थिंग ना मेन डायरेक्शन के आजू बाजू रहते हैं, तो उसको हमें डिटरमाइन करने के लिए, यानी उसको पहचानने के लिए हम सब डायरेक्शंस यूज़ करते हैं, यानी कौन से वो दो डायरेक्शन में आएंगे। सो यहाँ पे है, कैन यू टेल, फिर से स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस केयरफुली, यानी देखो डायरेक्शन मैंने आपको बताया, ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब डायरेक्शंस है। तो ये पहले स्टडी करना है, तो आपने स्टडी कर लीजिए। नोट द सब डायरेक्शन दैट लाई बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस, you will find that the name of every subdirection begins either with north or south. Now look at the objects given and beginning of the lesson once again. Check your answers and correct them if necessary. यानी ये देखने के बाद आपको अगर आंसर गलत लिखा है तो ये जो है उसको देखने के बाद आप आंसर सही करिए।
तो यहाँ पे हमारा माउंटेन था पहले, तो हमने तो पहले लिख दिया कि नॉर्थ वेस्ट है, तो वैसे आपको ये सब लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ वही है। नेक्स्ट हमारा डू यू नो, डायरेक्शंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड, that is why a map must always be aligned to local directions. This makes it easier for us understand the map and the region. सो यहाँ ये लिखा हुआ है कि मैप जो है वो हमेशा पैरेलल रहता है, यानी अगर यहाँ पे ज़मीन है, ये ज़मीन है, तो मैप ऐसा रहेगा, यहाँ से दिखाएगा। सो वही सब लिखा हुआ है यहाँ। सो नेक्स्ट तो ये है, ये आप खुद से करिए और मैं इसे स्किप करती हूँ। नेक्स्ट, प्लेसेस इन सराउंडिंग्स आर ऑफन लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी हमारे जो सराउंडिंग में प्लेसेस है वो एकदम सेम डिस्टेंस पे रहती है। दीज प्लेसेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज, यानी जो प्लेस है वो लार्ज रहती है, जैसे ये दिख रहा है एकदम लार्ज है। मैप्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट स्मॉल, लेकिन मैप्स जो है वो स्मॉल रहते हैं। Therefore, the distance between these places has to be shown in a very limited space on the map. तो इन लोगों में जो डिस्टेंस है वो मैप में बहुत लिमिटेड जगह पर शो किया जाता है। When we draw pictures of houses, mountains and people, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. यानी हम अगर पिक्चर्स ऑफ हाउस ड्रॉ किए और माउंटेन्स या आदमियों की पिक्चर्स ड्रॉ किए, यानी हम उन्हें ड्रॉ करते हैं ताकि वो पेपर में फ़िट हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इतना है, तो ये 30 मीटर्स का है, इसने मापा कि ये 30 मीटर्स लॉन्ग है, ये स्कूल है शायद। ये 30 मीटर्स लॉन्ग है, तो इसने 30 सेंटीमीटर लिया है। तो 30 मीटर्स तो लंबा पेपर नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने 30 सेंटीमीटर लिया है। और यहाँ पे देखिए लाइन भी बनाई गई कि ये परफेक्ट यहाँ है और ये जो लाइन यहाँ पे है परफेक्टली ऐसा ये लिखा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट, इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स, तो मैप्स को जब लोग ड्रॉ करते हैं तो वो भी सेम ऐसी ही होता है। वाइल ड्राइंग अ मैप, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड हैज़ टू बी शोन इन सच अ वे दैट इट फिट्स ऑन द पेपर। जब मैप ड्रॉ करने में जो ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है, तो वो शो करने के लिए, बताने के लिए इस तरीके से उसको बताना पड़ता है कि वो मैप पेपर पे फिट हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। द डिस्टेंस ऑन द मैप इज़ प्रपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर ईयर, यानी ये समझने के लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि 30 मीटर्स का, तो 30 सेंटीमीटर लेंगे ये, तो वैसे ही मैप ड्रॉ करने के लिए भी लगता है। अगर कुछ 30 मीटर्स लॉन्ग है तो वो 30 सेंटीमीटर टाइप लेंगे। तो ये पिक्चर के हेल्प से आपको जानना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द रसिका एंड रेशमा, ये यूज द ब्रेन पावर है। रसिका एंड रेशमा's हाउस इज 10 किलोमीटर। द स्केल यूज ऑन द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी मैप में 1 किलोमीटर अगर कहीं भी है तो वो 1 सेंटीमीटर का लोग ड्रॉ करेंगे। तो ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेज, तो ये दोनों हाउस का डिस्टेंस कितना होगा मैप में। तो पहले आता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर का अगर रिया कोई जगह, तो लोग 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे मैप में। तो यहाँ 10 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली ये 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस हैज बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, यानी जो डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस है वो मैंने आपको बताया कि क्या है वो। तो वो जो है वो मैन ने किया है, आदमी ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का उगना। तो जब सन राइज होता है यानी आता है ऊपर और सेट होता है यानी नीचे चला जाता है, डूब जाता है, तो उसके हिसाब से इन्हें डायरेक्शन जब सब डायरेक्शन बनाया गया है। सो दस नेचर कैन बी आवर गाइड, यानी जो कुदरत है, नेचर है, वो हमारा गाइड हो सकता है। तो नेचर हमारा जानकारी देने वाला बन सकता है, या ऐसा लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट द सोल्यूशन। रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। They want to go from their residence to a garden. They have a map of the area.
यानी रंजना और जूली यहाँ पे लोग रहते हैं। तो लोगों को गार्डन तक जाने का है, तो लोग के पास एक मैप है। हेल्प देम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंट टू द गार्डन, यानी लोग की जगह जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से गार्डन तक कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस, यानी गार्डन कहाँ है वो भी। तो यहाँ पे तो पहले बात लिखा हुआ है गार्डन, और यहाँ पे इंडेक्स। सबसे पहले मैप रीड करने से पहले आपको इंडेक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स में दिया गया है कि ये बॉक्स टाइप, इसके अंदर कलर जो है ये वाला कलर वो होटल का है, तो यहाँ होटल है। और ये ऑरेंज कलर यहाँ पे ऑफिस है, और ग्रे कलर सेंट्रल मार्केट है, और ये जो पिंक डॉट है ये बस स्टॉप है। ग्रीन गार्डन है, और ये लोग का रेसिडेंस है, और यहाँ पे भी ऑफिस है क्योंकि ऑरेंज कलर है। तो ये इंडेक्स आपने रीड कर लिया। नेक्स्ट इज़ होती है। सो नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे है वो यहाँ ये दिया हुआ है, और ये आप देखिए सेम इसकी तरह ही है, यानी कि 0 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 5 मीटर दिया हुआ है। यह डायग्राम एकदम सही है कि यहाँ ऐसा दिया हुआ है। सो ये ऐसा है, फिर ऐसा जाके ये फिर ऐसा है, और ऐसा जाके ये फिर ऐसा है। सो यह दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिया है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 मीटर्स है, और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर्स हो जाएगा। सो अब ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ तक की सिर्फ डायग्राम दिया गया है। सो आपको यहाँ पे थोड़ा मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा आपका। तो यहाँ हम आगे का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, और इतनी स्पेस जो है 5 मीटर्स है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक और 5 मीटर्स हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक और 5 मीटर्स हो जाएगा, यानी पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 20 मीटर्स आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 तो 10, फिर यहाँ 15 और यहाँ 20। तो ऐसे 20 मीटर्स दूर गार्डन है। नाउ हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, यानी चैप्टर यहाँ ओवर हो चुका है, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज भी बहुत कम है, सीधे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है। पहले व्हाट वी हैव लर्न, आइडेंटिफाइंग सब डायरेक्शंस, यानी सब डायरेक्शन जैसे नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कंपास जो हमने स्किप कर दिया था। द प्रोपोर्शनेट नेचर, यानी ये जो हमने पढ़ा था। सो हमारा नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन अ मैप एंड ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैप और ग्राउंड में जो रिलेशनशिप है वो, तो ये भी हमने पढ़ ही लिया वैसे, तो हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट डू वी यूज़ टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर रहेगा ऑब्वियसली मैप। तो मैप वी यूज़ टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द प्लेस। अब वाई इज द स्केल गिवन इन मैप्स, मैप्स में स्केल क्यों गिवन रहती है, इसका आंसर आप लिखिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।